आप सभी लोगों को सुप्रभात। कक्षा 10 विषय हिंदी व्याकरण। आज का टॉपिक है प्रत्यय। प्रत्यय से परीक्षा में 2 अंक का पूछा जाता है। तो आइए हम प्रत्यय का अर्थ जानें। प्रत्यय का अर्थ, प्रत्यय 2 शब्दों प्रति और अय से मिलकर बना है। प्रति का अर्थ साथ में पर बाद में, तथा अय का अर्थ चलने वाला। अतएव प्रत्यय का अर्थ शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला या लगने वाला। प्रत्यय की परिभाषा, वे शब्दांश जो किसी शब्द के बाद जुड़कर उस शब्द के अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे भला शब्द में आई जोड़ने पर भलाई शब्द बना, तो यहाँ एक प्रकार की विशेषता उत्पन्न हो गई। यहाँ भलाई में भला शब्द है और आई प्रत्यय है। आई प्रत्यय क्यों हुआ? आई प्रत्यय इसलिए हुआ कि यह भला शब्द के बाद जुड़ा। संक्षेप में इसकी परिभाषा या संक्षेप में इसको हम समझ लेते हैं। यदि कोई शब्द दिया हो और उसके बाद, जैसे यहाँ पर कोई शब्द हो और उसके बाद यहाँ पर कुछ शब्दांश जुड़े, जो शब्दांश जुड़ेंगे उन्हीं को हम जो है प्रत्यय कहेंगे। वही जो है प्रत्यय कहा जाता है। तो यहाँ भला में आई शब्दांश जुड़ा, तो आई क्या हो गया? प्रत्यय। प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? तो प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। पहला कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। अब हम देख लेते हैं कि कृत प्रत्यय किसे कहते हैं। तो कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जो किसी धातु के बाद लगाए जाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे पठ धातु में आई प्रत्यय लगाने पर पढ़ाई शब्द बना। अब हम जान लेते हैं कि धातु किसे कहते हैं। क्रिया आप लोग जानते हैं ना, जिस शब्द के अंत में ना पाया जाए प्रायः वह क्रिया होती है। जैसे पढ़ना, खेलना, जाना, आना, ये सब क्या है? ये सब क्रिया है। तो अब हम धातु कैसे जानेंगे? तो धातु जो है क्रिया के मूल को हम धातु कहते हैं। जैसे पढ़ना, पढ़ना किससे बना? पढ़ से। और पढ़ में ना प्रत्यय लगा करके बना, पढ़ना क्रिया बनी। तो पढ़ना ये पढ़ से बना, तो यही जो है धातु है। यही क्या है? धातु। मतलब क्रिया के मूल को ही हम धातु कहते हैं। प्रत्यय का दूसरा भेद है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय जो धातु के अतिरिक्त किसी अन्य शब्द के बाद लगाए जाते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। मतलब वे प्रत्यय जो धातु के अतिरिक्त, मतलब क्रिया के मूल को छोड़ करके
किसी अन्य शब्द के साथ जुड़े, चाहे संज्ञा हो, चाहे सर्वनाम हो, चाहे विशेषण हो, ऐसे शब्दों में जुड़ते हैं तो वही तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे सुंदर, यह एक विशेषण है और इसमें ता प्रत्यय जोड़ने पर क्या बना, सुंदरता। तो यहाँ पर सुंदरता में सुंदर जो है शब्द है और ता प्रत्यय है। कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में जो प्रत्यय शामिल किए गए हैं उनमें से है आई, वट, हट, ता, पन, त्वा, वा, वान, ई, मान, इक, वया, अवति। इन्हीं प्रत्ययों से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा। तो आइए इन प्रत्ययों के माध्यम से हम शब्द का निर्माण करते हैं। इसमें पहला प्रत्यय है आई। आप ऐसा शब्द बनाइए जिसमें आई शब्द या आई प्रत्यय आ जाए। तो आई प्रत्यय से शब्द बनेगा पढ़ाई, भलाई, बुराई। अगला प्रत्यय है वट। वट प्रत्यय लगा करके शब्द बनाना होगा। तो शब्द बनेगा सजावट, बनावट, लिखावट। अगला प्रत्यय है ता। ता प्रत्यय लगा करके शब्द बनाना होगा। तो बनेगा महानता, सुंदरता, कविता, अगला प्रत्यय है हट। हट प्रत्यय से निम्न शब्द बनेगा चिल्लाहट, घबराहट, जगमगाहट। अगला प्रत्यय है पन। पन प्रत्यय से बनेगा शब्द बचपन, भोलापन, लड़कपन। अगला प्रत्यय है त्वा। त्वा प्रत्यय से शब्द बनेगा ममत्व, गुरुत्व, प्रभुत्व,
अगला प्रत्यय है वा। वा प्रत्यय से शब्द बनेगा दिखावा, भुलावा, बुलावा, अगला प्रत्यय है वान। वान प्रत्यय से शब्द बनेगा गाड़ीवान। दूसरा शब्द बनेगा पहलवान। तीसरा शब्द बनेगा दयावान। अगला प्रत्यय है ईय, तो इससे शब्द बनेगा ईश्वरीय, पर्वतीय, क्षेत्रीय। अगला प्रत्यय है मान, तो बनेगा इससे शब्द गतिमान, कांतिमान, द्युति मान। द्युतिमान। अगला शब्द प्रत्यय है हमारा इक, इससे बनेगा धार्मिक, आर्थिक, दैहिक। अगला प्रत्यय है वया, इससे शब्द बनेगा सवैया, गवैया, खेवैया। अगला हमारा प्रत्यय है औती, इससे जो है शब्द बनेगा फिरौती, कठौती, बपौती इत्यादि शब्द बनेंगे। हमारे पाठ्यक्रम में जितने प्रत्यय शामिल थे उन प्रत्ययों से निर्मित शब्द को आप सभी लोगों ने जाना। इन्हीं प्रत्ययों से परीक्षा में 2 अंक का पूछा जाएगा। प्रश्न दे देगा कि निम्नलिखित प्रत्ययों में से किन्हीं 2 प्रत्यय से शब्द बनाइए।
इक दे देगा, ता दे देगा, और ई प्रत्यय दिया रहेगा, और वट दिया रहेगा, और हट। ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा। कहेगा निम्नलिखित प्रत्ययों में से किन्हीं दो प्रत्यय से शब्द बनाइए। तो आपको 3, 4, 5 प्रत्यय दिया रहेगा, उनमें से सिर्फ 2 प्रत्यय से जो है आपको शब्द बनाना होगा। या प्रश्न देगा एक शब्द बनाइए ना, एक शब्द बनाइए। तो 2 प्रत्यय को हम लेंगे, तो एक तरफ लिख लेंगे प्रत्यय, दूसरी तरफ निर्मित शब्द। एक ही लेते हैं, एक, तो यहां बन जाएगा एक से आर्थिक। और दूसरा ले लेते हैं ता, इसे शब्द बन जाएगा महानता। बस इतना ही आप लिखेंगे तो आपको जो है 2 अंक मिल जाएंगे। ध्यान रहे, प्रत्यय जो होते हैं वे शब्द के बाद जुड़ते हैं। प्रत्यय जो है शब्द के बाद जुड़ते हैं, और उपसर्ग जो होते हैं वे शब्द के पहले होते हैं। और परीक्षा में किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछे तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप लोग उसको हल कर ले जाएंगे। प्रत्यय दिया रहेगा तो आप लोग जो है उससे शब्द बना लेंगे। जितना शब्द कहेगा उतना बनाएंगे, एक शब्द कहेगा तो एक ही बनाएंगे। और उपसर्ग से भी जो है प्रश्न पूछेगा कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 उपसर्गों का प्रयोग करके एक शब्द बनाइए। तो आप उपसर्ग को अच्छी तरह जानते हैं कि शब्द के पहले उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर कोई शब्द है, अगर इसके पहले कुछ जुड़ता है तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं। अगर शब्द के बाद जुड़ता है तो उसे हम प्रत्यय कहते हैं। धन्यवाद।